सो गाइज अगला हमारा जो टॉपिक है वो है हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। अब हायरार्चिकल इनहेरिटेंस में क्या होता है, पहले इसका डेफिनेशन समझते हैं, है ना। यहाँ पे बेस क्लास एक ही होता है, बेस क्लास एक ही होता है, ओनली वन बेस क्लास, है ना। सो व्हेन, इसका डेफिनेशन आप क्या लिखोगे, व्हेन मोर देन वन डिराइव्ड क्लासेस, मोर देन वन डिराइव्ड क्लासेस डिराइव्ड फ्रॉम, या फिर मोर देन वन क्लासेस, हाँ, व्हेन मोर देन वन क्लासेस डिराइव्ड फ्रॉम, माइक बंद करो, ओनली वन बेस क्लास, मतलब एक क्लास से अगर एक से ज़्यादा क्लासेस डिराइव्ड हो रहे हैं तो उसको हम हायरार्चिकल इनहेरिटेंस करेंगे। फॉर एग्जांपल सपोज वी हैव ए क्लास और इससे आपको बी क्लास लेना है, मतलब इससे आप बी क्लास इनहेरिट करना चाहते हो और सी क्लास इनहेरिट करना चाहते हो। और आगे ऐसा भी हो सकता है, ये बी क्लास है उससे डी क्लास एज वेल एज ई क्लास भी इनहेरिट होगा, और वो सी जो क्लास है उसके भी और कुछ मेंबर हो सकते हैं। सो दैट इज़ अ हायरार्चिकल इनहेरिटेंस, है ना। तो ये नंबर आप हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे सिर्फ दो ही होंगे, तीन भी हो सकते हैं, डी ई एफ लाइक दिस। तो ये जो डायग्राम है ये आपको वहाँ पे फॉलो करना है, कभी भी याद रखना। सो ये दोनों इसके मेंबर हो गए। सो ए से बी और सी डिराइड हो रहे हैं, मतलब बी ए के मेंबर को एक्सेस करेगा एज वेल एज सी वो भी ए के मेंबर को एक्सेस करेगा। बट एक बात याद रखो, बी और सी ये एक दूसरे के मेंबर को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, दैट्स इट। सो दिस इज कॉल्ड एज हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। और हायरार्चिकल इनहेरिटेंस में ये आगे अगर हम लेवल बढ़ाए तो ये बढ़ सकती है, नंबर ऑफ लेवल आप आगे बढ़ा सकते हो। बट याद रखना, कभी भी याद रखना, मल्टीपल डिराइव्ड क्लासेस होंगे बट उन सबका बेस क्लास कभी भी एक ही होगा। जैसे यहाँ पे दिख रहा है, अभी आपको दिख रहा है कि डी ई एफ ये सारे मल्टीपल डिराइव्ड क्लासेस है बट इन सबका बेस क्लास एक ही है, दैट इज बी। ओके, सेम ईयर बी एंड सी आर डिराइव्ड क्लासेस बट उनका बेस क्लास एक ही है, दैट इज ए। ओके, तो कभी भी यहाँ पे हम ये बात बोल सकते हैं कि बी एंड सी आर सिबलिंग्स, बी एंड सी आर सिबलिंग्स। सिमिलरली डी ई एफ आर ऑल्सो सिबलिंग्स। सिबलिंग्स मतलब क्या, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम सेम पेरेंट सेम क्लास, इसलिए दे आर सिबलिंग्स, है ना। सिबलिंग्स किसको कहते हैं, जो भाई बहन होते हैं या भाई भाई होते हैं उनको सिबलिंग कहते हैं, जो एक ही पेरेंट से आते हैं। तो सेम यहाँ पे कंसेप्ट है कि उनका पेरेंट एक ही है, बी क्लास, एक ही क्लास से डिराइड हो रहे हैं, सो दे आर सिबलिंग्स। तो हमेशा याद रखना कि मल्टीपल डिराइव्ड क्लासेस हो सकते हैं बट ओनली वन बेस क्लास वहाँ पे होना चाहिए। इस टाइप के इनहेरिटेंस को हम क्या कहेंगे, बोलो, हायरार्चिकल इनहेरिटेंस, करेक्ट। ओके, नाउ इसका एग्जांपल देखते हैं हायरार्चिकल इनहेरिटेंस का। अब मुझे करना क्या है कि यहाँ पे हायरार्चिकल इनहेरिटेंस अगर मुझे बनाना है तो क्लास ए दैट इज़ अ बेस क्लास, ओके, क्लास बी बनेगा और क्लास सी बनेगा। तो ये बी की जगह ए को इनहेरिट करेगा, बी की जगह ए को इनहेरिट करेगा, जो हमने ऊपर लिया ए। अब अगर आपको आप देखेंगे यहाँ पे तो क्लास बी कैन एक्सेस द मेंबर ऑफ ए एज वेल एज क्लास सी कैन एक्सेस द मेंबर ऑफ बी, सॉरी मेंबर ऑफ ए आल्सो। सो डिराइव्ड क्लास ऑफ ए और ये भी डिराइव्ड क्लास ऑफ ए, ओके, एक ये दोनों एक ही क्लास को इनहेरिट कर। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो डिस्प्ले मेथड है ये यहाँ पे रहने देता हूँ और एक और डिस्प्ले मेथड मुझे यहाँ पे लगेगी। सो आई एम कॉपी इट एंड पेस्ट हियर, क्योंकि अभी ये दोनों अलग अलग तरीके से उसको एक्सेस करेंगे। नाउ ये जेड में हटा देता हूँ यहाँ से, एक्स एंड वाई ओनली, एक्स एंड वाई ओनली, ओके। ये वाई इसका खुद का है और एक्स वो इनहेरिट कर रहा है। सो इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पे हम ये वाई हटा देते हैं, क्योंकि वाई अब इससे वाई यहाँ पे आएगा नहीं, क्योंकि वाई इज अ मेंबर ऑफ बी क्लास एंड द मेंबर ऑफ बी क्लास कैनॉट बी एक्सेस इन अ सी क्लास बिकॉज दे आर सिबलिंग नॉट इनहेरिटेड। बी क्लास के मेंबर सी में नहीं आएंगे और सी के मेंबर बी में नहीं आएंगे। अब यहाँ पे एक्स और जेड है और यहाँ पे एक्स और वाई, तो एक्स जो है ना वो दोनों जगह पे एक्सेस हो रहा है। क्लास अ मेंबर, क्लास ए मेंबर दैट इज एक्स एक्सेस हियर एंड आल्सो एक्सेस हियर, दोनों ऑब्जेक्ट उसको एक्सेस करेंगे। सो पहले क्लास का डेफिनेशन अगर हम ध्यान से देखेंगे तो सिंपल एक क्लास बनेगा ए क्लास, जिसमें एक इंस्टेंस फील्ड है, एक मेंबर फील्ड है, मेंबर मेथड है, ओके। उसके बाद हमने क्लास बी बनाया जिसने ए को इनहेरिट किया,
तो क्लास ए के जो दोनों मेंबर है एक्स एंड सेट एक्स हम यहाँ पे एक्सेस करेंगे। तो एक्स तो यहाँ पे एक्सेस हो रहा है और हम इसको कॉल करने के लिए बी का ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। सिमिलरली तीसरा जो क्लास बना सी क्लास, उसने भी ए को इनहेरिट किया और यहाँ पे ए का जो मेंबर है एक्स, ये 2 बार वहाँ पे एक्सेस होने वाला है। नाउ हम ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करेंगे। कौन से क्लास के ऑब्जेक्ट लगेंगे आपको, अगर जहाँ तक कि आपको समझ में आ रहा है, कौन से क्लास के ऑब्जेक्ट लगेंगे? अब मुझे क्या करना है, मुझे ए के मेंबर एक्सेस करना है, बी के भी करने हैं, सी के भी करने हैं। तो अभी जनरली क्या होता था, सिंगल लेवल में हमने डिराइव्ड क्लास का किया। तो यहाँ पे 2 डिराइव्ड क्लास है ना, एक थोड़ी डिराइव्ड क्लास है। कितने डिराइव्ड क्लासेस है? बी एंड सी। बी एंड सी। तो आपको ऑब्जेक्ट दोनों के लगेंगे, तो आपको ऑब्जेक्ट दोनों के लगेंगे। तो B1, इसको B1 दे देते हैं हम, बी के नाम ऑब्जेक्ट का नाम B1 दे देते हैं। बी इज इक्वल टू न्यू बी, ओके। और उसके बाद ये सी का ऑब्जेक्ट है, उसको नाम दे देते C1, ओके, लाइक दिस। तो दोनों ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे क्रिएट कर लिए। अब मैं पहले क्या करता हूँ, पहले मुझे बी के ऑब्जेक्ट से डाटा एक्सेस करना है। तो मैं यहाँ पे एक्सेस, सो कंसोल डॉट राइट लाइन एक्सेस थ्रू, ये 4 थ्रू बाय बी क्लास ऑब्जेक्ट। पहले हम बी क्लास के ऑब्जेक्ट का यूज़ करके एक्सेस करते हैं। तो बी का ऑब्जेक्ट है तुम्हारा B1, तो उसके ज़रिए हम सेट एक्स को कॉल करेंगे और B1 के ज़रिए हम वहाँ पे इसको भी कॉल करेंगे। एंड डिस्प्ले मेथड है, अब डिस्प्ले मेथड दो अलग अलग क्लास में है। आप चाहे तो उनका नाम चेंज कर सकते हो, बट सिमिलर भी रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये डिस्प्ले सी के लिए है और ये डिस्प्ले बी के लिए है। बट कन्फ्यूजन हटाने के लिए हम एक नाम चेंज कर देते हैं, इसका शो कर देते हैं। चलो बी वाला शो हो गया, तो हमें अगर बी वाला चाहिए तो यहाँ पे हम इसके नीचे B1 डॉट शो कर देते हैं, B1 डॉट शो लाइक दिस। तो इससे क्या होगा, ये हमारा बी का डेटा आ गया। उसके बाद फिर हम सी का डेटा एक्सेस करेंगे, सो कंसोल डॉट राइट लाइन एक्सेस थ्रू द सी क्लास ऑब्जेक्ट, ओके। अभी सी का ऑब्जेक्ट का नाम हमारा है C1, तो C1 डॉट सेट एक्स, ये यहाँ पे ले लेते हैं। सो C1 डॉट सेट एक्स। नाउ आई वांट टू चेंज द वैल्यू ऑफ एक्स, यहाँ पे मैं वैल्यू देता हूँ 50, और सेट जेड तो उसका ही फंक्शन है और ये डिस्प्ले भी उसका ही फंक्शन है। तो ये हो गया आपका सी। मतलब यहाँ पे आप 2 अलग अलग क्लास के ऑब्जेक्ट करके ए क्लास की जो मेथड है, ए क्लास की जो मेंबर है, उन दोनों को अलग अलग जगह पे एक्सेस कर सकते हो। सो दिस इज बेसिकली द एग्जांपल ऑफ हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। नाउ इसको रन करते हैं कि आउटपुट में क्या आपको दिखेगा। सो इसको पहले एग्जीक्यूट करते हैं। नाउ सी दिस एक्सेस थ्रू बाय बी क्लास ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे बी क्लास का ऑब्जेक्ट से जब मैंने एक्सेस किया तो एक्स की वैल्यू 10 सेट की थी, वाई की 20 की थी। बट वही वैल्यू जब मैंने सी क्लास का ऑब्जेक्ट यूज़ किया तो मैंने एक्स की वैल्यू 50 सेट की और जेड तो उसका है, उसकी वैल्यू 30 सेट की। तो यहाँ पे मुझे एक ही बात आपको समझानी थी कि ए क्लास के मेंबर दोनों क्लास में एक्सेस हो रहे हैं, बी एंड सी। बट अगर हम देखें तो बी का मेंबर सी में नहीं और सी का मेंबर बी में नहीं, मतलब दोनों चाइल्ड मिलके उसके पेरेंट की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं। एंड दिस इज बेसिकली द एग्जांपल ऑफ हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। क्लियर है गाइस, हायरार्चिकल इनहेरिटेंस? यस।